जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही सद्गुरु की महिमा समझ में आती है। सद्गुरु का उपकार भाव का वेदन होता है।
अनुभूति के बिना उपकार का वेदन नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभूति के बिना पता ही कैसे चलेगा कि गुरु ने क्या दिया है। जैसे जैसे न्यायक में अंतर में डुबकी लगती है, उपयोग की दृष्टि से देखें तो गुरु से नाता टूट रहा है, मगर परिणति की दृष्टि से देखें तो गुरु के निकट जाकर के बैठ रहा है। वही वितराग परिणति, वही ध्रुव की मस्ती। ये जो अहोभाव है, ये अहोभाव अनंत काल तक टिक कर रहने वाला है। किसी भी व्यक्ति से बाहर के जगत में कुछ लाभ हो गया, अहोभाव आता है, हम धन्यवाद देते हैं, दो हाथ जोड़ देते हैं, मगर ये जो अहोभाव है ये लंबा काल नहीं टिकता, फिर भूल जाते हैं। आप खुद ही ये विचार करो कि अपने जीवन में थैंक यू, धन्यवाद, आभार न जाने कितने लोगों से हमने बोला होगा, कहा होगा, मगर जब हम धन्यवाद देते हैं, कुछ समय के बाद में फिर भूल भी जाते हैं। यह जो धन्यवाद देने की आदत ऐसी बन गई है, मशीन की तरह ये क्रिया हो गई है। जैसे बेटे को माँ से मिष्टान्न प्राप्त हुआ और मिष्टान्न खाते ही बेटे ने माँ को धन्यवाद दिया, माँ आपका बहुत बहुत आभार, उपकार। मगर थोड़ी ही देर में फिर वह माँ को भूल गया, खेलने कूदने में लग गया। इसलिए क्योंकि जिस मिष्टान्न का अनुभव हुआ है वह अनुभव क्षणिक है। क्षणिक का अनुभव क्षणिक है, नित्य का अनुभव नित्य है। यद्यपि अनुभव एक समय की पर्याय है, मगर वह अनुभव जो है वह अनुभव 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 अनुभव, वह अनुभव में नित्यता है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। मिठाई पेट में जाने के बाद में फिर याद नहीं आती, जीभ से गले से नीचे उतरी कि फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, याद भी नहीं आती। मगर जो आत्मा का अनुभव है, उस अनुभव में निरंतर नित्य यह धारा बहती रहती है। परमाणु नए नए आते हैं मगर प्रवाह तो नित्य है। नदी का पानी जैसे बहता है, उस बहते हुए नदी के पानी के प्रवाह में पुराने परमाणु अब फिर दोबारा लौट करके आने वाले नहीं है।
मगर प्रवाह सदा काल रहेगा। ऐसे ही जो अनुभूति की प्रथम पर्याय, द्वितीय पर्याय, तृतीय पर्याय, ये तो आगे चली गई। आगे चली गई अर्थात भूतकाल बन गई। भविष्य की पर्याय वर्तमान हो गई। ऐसे ही पानी बहता है। जो पानी हिमालय में है वह मेरे पास पहुंचता है। जो मेरे पास है वह बंगाल की ओर जाता है। मगर जो प्रवाह में नित्यता है, ऐसे ही ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान का जो जानन 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 जानन, ये प्रवाह है। ज्ञान की पर्याय एक समय की है, मगर प्रवाह तो नित्य है। पर्याय क्षणिक है, मगर पर्याय का पर्याय सहित होना यह तो नित्य है। चौकीदार जेल के बाहर 8 घंटे के लिए है, मगर चौकीदारी जो है वह तो 24 घंटे है। पर्याय पलट जाती है, मगर पर्याय पलट करके भी पर्याय 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 रहती तो है। हे ज्ञान दीपक, इस 19वीं गाथा में परम कृपालु देव जिस उपकार और अहोभाव की बात कर रहे हैं, ये उपकार अहोभाव हमारे जीवन में कब आएगा? यह उपकार भाव, यह अहोभाव परम कृपालु देव इस गाथा में क्या कहते हैं, ये गाथा पहले पढ़ते हैं जिससे आपकी समझ में इस गाथा की विशिष्ट महिमा आए कि इस गाथा में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से परम कृपालु देव और आत्मसिद्धि शास्त्र का ये प्राण है। जे सद्गुरु उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छद्मस्तपन, विनय करे भगवान। जिन सद्गुरु के उपदेश से शिष्य को केवल ज्ञान हुआ हो, वे सद्गुरु अभी छद्मस्त अवस्था में हो तो भी केवली भगवान केवल ज्ञान की पर्याय में जानने रूप विनय करते हैं। निज शुद्धात्मा के उपदेशक सद्गुरु पर भी दृष्टि न करके निज शुद्धात्मा में लीन होना ही सद्गुरु का वास्तविक विनय है। जिस स्वरूप को गुरु ने समझाया, इस गाथा में देखो, पहला शब्द जो है और अंतिम शब्द जो है वह पहली गाथा से संबंधित है। जे सद्गुरु उपदेश थी, वहां कहा था जे स्वरूप समझा बिना,
वहां जो जे स्वरूप था उसके बदले में यहां पर जे सदगुरु कहा, और अंत में भगवान को नमस्कार किया था, श्री सदगुरु भगवंत। और यहां पर भी अंतिम शब्द भगवान से पूर्णता हुई। वहां स्वरूप से शुरुआत करके भगवान से पूर्णता हुई थी, यहां सदगुरु से शुरुआत करके भगवान से पूर्णता हुई। इसका भाव अब हम समझेंगे। जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान। बात ऐसी है, कोई मिथ्या दृष्टि शिष्य है और सम्यक दृष्टि गुरु है जो चौथे गुणस्थान में है। मिथ्या दृष्टि शिष्य पहले गुणस्थान में है। उस मिथ्या दृष्टि शिष्य ने चौथे गुणस्थानवर्ती गुरु का उपदेश सुनकर अंतर में लीन होकर आत्मज्ञान पाया, और गुरु का जो चौथा गुणस्थान है उसी गुणस्थान में शिष्य पहुंच गया। यही तो सभी गुरु की भावना होती है। इसी को तो ज्योत से ज्योत जले कहते हैं। इसी को ही तो दीप से दीप जले कहते हैं। अब हुआ ऐसा कि गुरु जो है वह चौथे गुणस्थान में है, अभी शिष्य भी चौथे गुणस्थान में है। शिष्य का गुणस्थान आ गया पांचवा, गुरु अभी चौथे गुणस्थान में है। शिष्य का गुणस्थान आ गया छठा सातवां, शिष्य का गुणस्थान आ गया श्रेणी का, और शिष्य का गुणस्थान फिर भगवान का। वो शिष्य माने शिष्य का जीव, वह भगवान, शिष्य भगवान हो गया। और गुरु अभी चौथे गुणस्थान में है। लोक में कहते हैं ना कि बाप से बेटा सवाया है, ऐसे ही वह जो शिष्य है उसने वितराग परिणति इतनी कमाई है कि वह भगवान हो गया। परम कृपालु देव ये कहते हैं, शिष्य यदि भगवान हो जाए, केवल ज्ञान पाले, तो भी जिस गुरु के उपदेश से उसने केवल ज्ञान पाया है उस गुरु का विनय करता है। ये भाव समझ में आ रहा है? ये भाव ऐसा है, ये हम सभी को समझने जैसा है। यहाँ तो गुरु के पास ज्ञान लेने हम भगवान बैठते हैं, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, जान लेते हैं, और फिर उपदेश देना खुद प्रारंभ कर देते हैं, और गुरु को याद भी नहीं करते। गुरु के भी गुरु बनते हैं, मगर ये सब अज्ञानियों की हालत ऐसी होती है। जो सम्यक दृष्टि है, जिसने वास्तव में गुरु के योग में रह करके पाया है, उसके अंतर में विनयी भाव अलौकिक है। केवल ज्ञान पाने के बावजूद भी वह शिष्य का जीव केवल ज्ञानी होकर के भी जिस गुरु के उपदेश से केवल ज्ञान पाया है उस गुरु का विनय करता है। अब तो वहां गुरु नहीं रहे, अब वो शिष्य नहीं रहा, तो फिर विनय क्यों करना, भगवान हो गए ना। तो यहां विनय का अर्थ दो हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाना नहीं है।
क्योंकि केवली परमात्मा को विकल्प नहीं आता। ये जो गाथा है, इस गाथा पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन सुनकर के जो भाव समझ में आया था, और ये गाथा ऐसी है कि बड़े बड़े पंडितों ने, जब मैंने आत्मसिद्धि अनुशीलन लिखा था, तब नाम नहीं लेता हूं, बड़े बड़े पंडितों ने, जब मैं उनके पास गया कि इस शास्त्र की प्रस्तावना आप लिख देंगे, इस शास्त्र में आपकी ओर से 2 वचन लिख देंगे, एक नहीं 20 से ज्यादा पंडित ऐसे थे जिनको मैं आदर से मानता था, जिनसे मैंने ज्ञान भी पाया था। ऐसे पंडित, उनका यही कहना था सभी का, आत्मसिद्धि शास्त्र के 19वीं गाथा को निकाल दो तो हम प्रस्तावना लिख करके देंगे और एंडोर्स करेंगे, मोहर लगाएंगे। और ये एक ही गाथा की वजह से, जहां मैंने पढ़ाई की है जयपुर में आत्मसिद्धि शास्त्र में, वहां सिलेबस में मैंने नहीं पढ़ा और नहीं रखा गया। जब भी हमारी बड़े बड़े पंडितों से बात होती थी, उनका एक ही कहना था, उस गाथा में श्वेतांबर की छाप है। मगर गुरुदेव कोई श्वेतांबर संप्रदाय का प्रचार नहीं करते थे। गुरुदेव तो खुद श्वेतांबर दीक्षा लेकर के छोड़ दी थी, यह जानकर के कि वहां जिस प्रकार से सैद्धांतिक निरूपण किया है, यह जचता नहीं है। मगर गुरुदेव ने जो उसका भाव निकाला है, वह भाव ऐसा था कि गुरु की भक्ति करे, गुरु का विनय करे, तो उस विनय में हाथ जोड़ने वाला विनय नहीं है, क्योंकि केवली परमात्मा को राग नहीं है, और राग नहीं है तो हाथ जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि हाथ जोड़ने का विकल्प आए। दूसरी बात यह है कि केवली परमात्मा को वंद्य वंदक भाव नहीं होता। वंद्य वंदक भाव का अर्थ है वंदन करने का भाव और वंदन कराने का भाव। कराने का अर्थ यह है आशीर्वाद देना। हम सभी ने जो वितरागी परमात्मा की प्रतिमा को देखा है, परमात्मा को तो इस भव में देखा नहीं, तो वितरागी परमात्मा की प्रतिमा को देखा है। एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जिस मूर्ति में भगवान ने हाथ जोड़े हो। अन्य देवी देवताओं में ऐसी मूर्ति या तस्वीर दिखाई देगी कि जहां हाथ जोड़े हुए भगवान, या फिर ऐसी भी तस्वीर आपको दिखाई देगी जहां आशीर्वाद की मुद्रा हो। हाथ जोड़ने का अर्थ यह है कि मैं शिष्य हूं और किसी से नाता जोड़ा है। आशीर्वाद देने का अर्थ है कि मैं गुरु हूं और शिष्य से नाता जोड़ा है। और जहां न मैं किसी का गुरु, न मैं किसी का शिष्य, तो न हाथ जोड़ता है, न हाथ जोड़ते हैं, न आशीर्वाद देते हैं। इसलिए समूह शरण में 3-3 गति के जीव, लाखों करोड़ों जीव समूह शरण में जाते हैं, तो भी भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। कि आशीर्वाद देना ये तो विकार का सूचक है, विकल्प ही नहीं है। रस नहीं आता।
अंदर से रस नहीं आता। इतनी अंतर में स्वरूप की एकाग्रता है। सातवें गुणस्थान से जब ध्यान के गुणस्थान में लीन हुए थे भगवान, और केवल ज्ञान, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया, तो केवल ज्ञान की यात्रा जो हुई थी, उस केवल ज्ञान में वहां पर ही विकल्प नहीं था। श्रेणी के गुणस्थान में ही विकल्प छूट गया था आशीर्वाद देने का। छठे गुणस्थान में आशीर्वाद देते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि छठे गुणस्थान में आशीर्वाद देने के विकल्प भी है और वंदन करने के विकल्प भी है। तो केवली परमात्मा तो निर्विकल्प है, दर्पण की भांति। दर्पण न किसी को प्रणाम करता है, झुकता है, न किसी को आशीर्वाद देता है। ऐसा ही केवली परमात्मा का दर्पण की भांति स्वरूप है। कब आएगी ऐसी दशा? जब ये मृत्यु की घटना के समाचार सुनते हैं, तब ऐसा ही लगता है। ये उपयोग जगत में पर में जब भटकता है, तभी तो इतनी तड़प और दुख है। कब आएगी वह दशा कि जब उपयोग पर में जाए ही नहीं, केवली भगवान के केवल ज्ञान में अनंत जीवों की अनंतानंत मृत्यु प्रतिबिंबित होती है, झलकती है। मगर वहां तकलीफ नहीं है, क्योंकि राग नहीं है, द्वेष नहीं है। हमारे भीतर में राग द्वेष के विकार के भाव भरे पड़े हैं। इस वजह से उत्तम यही होगा कि अपने उपयोग को समेटने का कार्य अब शुरू करें। उपयोग को समेटने का कार्य शुरू करें। विकल्प है न, राग है न। वो राग के साथ में जब ज्ञान पर में जाता है, अर्थात पर को विषय बनाता है, तब वह राग 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 जानता कुछ भी नहीं है, मगर चुपता है। उस समय भी ज्ञान निराकुल होकर के जानता ही है, ज्ञान निराकुल होकर के तब भी जानने 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 रूप परिणमित होता है। कैसा ही ये ज्ञान का स्वरूप। ओहो, भगवान, ये ज्ञान का स्वरूप कैसा है? राग से दुख है, राग चुभता है और पीड़ा होती है, मगर अद्भुत बात यह है, हो हो तब भी तब भी तब भी ज्ञान तो निर्मल जानने रूपी परिणमित होता है। ऐसा ये सूक्ष्म ज्ञान का स्वरूप है। वेदन 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 वेदन, ज्ञान में ज्ञान का वेदन, और ज्ञेयों में कौन? विकल्पों की पीड़ा, विकल्पों का दुख, विकल्पों की वेदना, मगर वेदना का जिसमें अभाव है, यह ज्ञान, यह ज्ञान ज्ञान
ज्ञान ज्ञान। यह ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान में तब भी दोष नहीं आया। निगोद या जीव जो मोह के भाव के कारण दुखी है, दुख हो रहा है, दुख को भोगता है, मगर दुख को भोगने वाला वह कौन है? विकल्प है। विकल्प से दुख है और विकल्प से ही दुख का भोग है। ज्ञान से तो दुख भी नहीं है और ज्ञान से तो दुख का भोग भी नहीं होता। ज्ञान मात्र जानता है। फिर से दोहरा दूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकल्पों से ही दुख है और विकल्पों से ही दुख का भोगना है। ज्ञान से दुख भी नहीं है और ज्ञान से भोगना भी नहीं है। ज्ञान मात्र जानता है। तो दुख के कार्य में दुख 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 व दुख रूप रहने दो। दुख को दुख रूप रहने दो। मगर जो ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है, बस ऐसा ही है। ज्ञान जानना 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 जानना। राग और द्वेष और विकल्प ये स्वयं ही दुख स्वरूप है। जानना दुख स्वरूप नहीं है। जानने में दोष नहीं है। बस वही 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 धारा ज्ञान की चलती ही रहती है। ये ज्ञान दीपक, ये धारा निरंतर 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 चलती रहे क्या? उसके स्वभाव में ही है। तू चाहेगा तो चलती रहेगी, तू नहीं चाहेगा तो रुक जाएगी। ऐसा नहीं है भगवान, इसलिए सहजता आ जाती है। एक सहजता। जानना 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 जानना। केवली परमात्मा को केवल ज्ञान हो गया। अब राग तो है नहीं और राग से दुख है। ज्ञान से दुख नहीं है, वहां तो राग ही नहीं है। इसलिए वंदन करने का राग नहीं है। वंदन करते ही नहीं है। वंदन करते ही नहीं है। वह राग का परिणाम है। विहार होता है, विहायो गति नाम कर्म का उदय चलता है तो। मगर वंदन करने के लिए तो राग का उदय चाहिए। परम कृपालु देव ये कहते हैं कि जो भक्ति है, ये विनय अलौकिक विनय है। ज्ञान में जानना यही विनय है। ये परिभाषा गुरुदेव ने बताई। गुरुदेव ये कहते थे कि एक व्यक्ति के पास में, समझने के लिए आपको कहता हूं, एक व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए है और उस व्यक्ति के पास कोई गया और उसने कहा कि मुझे आपसे 1 लाख रुपए उधार मिलेंगे। और उसने उधार लिए। वह उस 1 लाख रुपए को लेकर के परदेश गया।
परदेश गया, वहां से वापिस लौटा 50 लाख लेकर के। 50 लाख लेकर के वापिस लौटा, जिससे वो 5 लाख रुपए का जो मालिक था, जिससे वो पैसा लेकर के गया था, उसके पास आज भी 5 लाख रुपए है और ये 50 लाख का मालिक हो गया। तो कोई उसको हाथ जोड़े, इसमें इतनी जरूरत नहीं है। खास ये कि वापिस आने के बाद उस व्यक्ति को भूल न जाए कि इसके निमित्त से मैं 50 लाख तक पहुंचा हूं। ये ज्ञान में सिर्फ जाने, बस यही 5 लाख रुपए वाले का विनय है। जानना विनय है, भूल न जाना। क्योंकि आज के जमाने में आगे पहुंचने के बाद में पुराने साथियों की याद हमें कहाँ आती है। देखते हैं ना, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके, यहां पर ही देखो ना, थोड़ा बहुत थोड़े दिन तक सीख करके ज्ञान प्राप्त किया और खुद का यूट्यूब चैनल खोल करके बैठ गए और फिर गायब भी हो गए। इस जगत में ऐसा ही है। याद रखना ये भी मुश्किल है। इससे मैंने पाया है, वह भगवान हो गया। कभी शिष्य था, उसने गुरु का अपमान नहीं किया, कोई द्वेष भावना नहीं है। जिससे 1 लाख रुपये लेकर के वह परदेश गया, उसका ये भाव नहीं था कि मैं उसको नीचा बना दूं। वो तो उसी के लिए गया था, ये कह करके गया था कि मैं धन कमाने के लिए जा रहा हूं। और जो 5 लाख रुपए लोक में हो सकता है ईर्ष्या हो जाए, क्योंकि मोह का भाव है ना। यहां गुरु का जीव जो अभी छद्मस्त है, समझने के लिए अभी चौथे गुण स्थान में है। छद्मस्त तो 12 तक के छद्मस्त जीव होते, चौथे गुण स्थान में है। ऐसे गुरु को ईर्ष्या नहीं होगी। किसको नहीं रुचता कि अपना बेटा आगे बढ़े, विकास करे। और ये विनय ऐसा है कि वो 50 लाख कमा करके आया, 2-4 दिन याद रखेगा और जैसे ही वह आदमी मर जाएगा, फिर याद भी कहाँ आएगी। आएगी तो कम हो जाएगी, लंबे काल तक नहीं। जो शिष्य गुरु के उपदेश से केवल ज्ञान पाता है, वह केवल ज्ञान पाकर के अपने भूतकाल के गुरु को, जो वर्तमान में छद्मस्त है, उन्हें अनंत काल के लिए केवल ज्ञान में जानेगा। वह केवल ही परमात्मा केवल ज्ञान में अनंत काल तक जानेगा कि मैं इस गुरु के निमित्त से केवल ज्ञान पाया है, मैं यहां पहुंचा हूं। कर्तृत्व की बात नहीं है, बात है कि इस गुरु के निमित्त से मैं पाया। जब मैंने पाया तब ये गुरु निमित्त बने थे कि केवल ज्ञान में जानना ये कोई बड़ी बात नहीं है। केवल ज्ञान में तो लोकालोक को जानते हैं, तो क्या लोकालोक का विनय हो गया? जानने का नाम विनय होता तो केवल ज्ञान में लोकालोक को जानते हैं। जानना विनय नहीं है। लोकालोक को जानते हैं, मगर लोकालोक को
केवल ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त बने हैं, ऐसा लोकालोक नहीं जानते। यही गुरु है जो केवल ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त बने हैं, ऐसा एक गुरु को जानते हैं। इसलिए उसी गुरु का विनय हुआ, लोकालोक का विनय नहीं हुआ। ये इतना सूक्ष्म अर्थ गुरुदेव ने निकाला। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी न होते तो कृपालु देव को इस पृथ्वी पर कोई भाव से नहीं समझ सकता। क्या गहरे राज खोले हैं। और उस जमाने में जहां किसी को आत्म सिद्धि का पता तक नहीं था, वहां कृपालु देव ने गुरुदेव ने भर सभा में इतनी इतनी पुकार की, केवल ज्ञान में जानना, बिना राग का। यद्यपि वहां नई नहीं है, मगर मैं तुमसे समझाने के लिए यह कहता हूं, विशेष नई से जानने का नाम विनय है। उसमें भी नई है, उसमें कुछ अपेक्षा है। नई माने ये कोई अपेक्षा है। ज्ञानियों के वचनों को पंडित अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसता है। जैसे सुनार सोने को कसने का जो पत्थर होता है, उस पत्थर को लेकर के बगीचे में चला जाता है और फूल पर वो पत्थर घिसने लगता है, चेक करने के लिए ये असली फूल है या नहीं। कसौटी का पत्थर बगीचे में काम में नहीं आएगा। वहां तुम्हें अपने नासापुटों को खोलना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि कौन सा फूल असली है। सुगंध से पता चलेगा। परम कृपालु देव के वचनों को बुद्धि से समझा ही नहीं जा सकता। परम कृपालु देव के वचनों को एक कनेक्शन यदि हो, हाँ 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 हाँ, तो वो कनेक्शन से समझ में आता है। हाँ, अंतर में इतना 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 कृपालु देव के साथ में कनेक्शन। हे परम कृपालु देव, इन शब्दों को कोई पढ़ेगा तो इसका अर्थ क्या निकालेगा। भगवान ने भी नहीं कर दिया, भगवान ने भी नहीं किया, मगर कृपालु देव का भाव इस गाथा में ये बताना चाहते कि इसमें से तू ये समझ कि प्राप्ति होने पर भी विनम्रता कैसी होनी चाहिए। प्राप्ति होने के बाद भी जिनके माध्यम से उपदेश कहा है, उपदेश, जे सदगुरु उपदेश थी, जिनका उपदेश सुना। ओ हो, ऐसा अंतर में भाव भगवान। हे चैतन्य, चैतन्य परमात्मा, गुरुदेव ने ये कहा। गुरुदेव के शब्दों को पढ़ेंगे तो परमार्थ का भाव समझ में आएगा। देखो गुरुदेव क्या लिखते हैं, कहते हैं, આ ગાથામાં વિનયનું પ્રયોજન કઈ અપેક્ષાએ કહ્યું છે તેનો પરમાર્થ કાઢી લેવાનો છે। ये ज्ञानी इस गाथा में जो परमार्थ है वो परमार्थ निकालना है। शब्द को घुला मिला करके फिर उसका शरबत बना करके पीने की कोशिश मत करो। गुरुदेव कहते थे, केवड़ी भगवान જ્યારે છદ્મસ્ત હતા
ત્યારે પોતાના ગુરુનો વિનય કર્યો હતો. તે વિનયની અવસ્થાનું જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાનમાં वर्तमान देखाय छे. ओ हो हाँ, ये हो गुरु का जो विनय किया था ने, वो गुरु का जो विनय किया था, वो विनय तो भूतकाल में किया था. विनय तो भूतकाल में किया था, मगर विनय जो भूतकाल में किया था उसका ज्ञान केवली भगवान को कौन सी पर्याय में हो रहा है, भूतकाल की पर्याय में कि वर्तमान की पर्याय में? वो तो वर्तमान की पर्याय में हो रहा है ना. तो वर्तमान की पर्याय में उस विनय को जान लेना, ये वर्तमान में किया गया विनय है, ऐसा वे कहते थे. वो विनय की पर्याय को, वो परमार्थ निकालने के लिए ऐसा गुरुदेव कहते थे. देखो, વિનયની અવસ્થાનું જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાનમાં વર્તમાન દેખાય છે. ઓહો હો હો ઓહો હો હો. वो विनय का ऐसा भाव है. वर्तमान वर्तमान वर्तमान, ऐसा विनय किया था, ऐसा जानते हैं. भूतकाल की जो अवस्था है ना, इसमें भी एक सूक्ष्म बात समझने जैसी है. ये सूक्ष्म बात ऐसी है कि विनय जो किया था भूतकाल की अवस्था में, गुरु का विनय किया था, वे गुरु तो अभी छद्मस्त है और शिष्य केवल ज्ञान को पाया. तो उस शिष्य ने केवल ज्ञान की पर्याय में ये जाना, उस शिष्य ने भगवान होकर के केवल ज्ञान की पर्याय में जाना, वो वर्तमान में जाना. वर्तमान में जानने से भूतकाल में जो विनय किया था वो वर्तमान में जानने से होगा ने, तो गड़बड़ क्या हो जाएगी मालूम है? कि निगोद की अवस्था में मैंने दुख भोगा था, केवली भगवान की बात कर रहा हूं. निगोद की अवस्था में दुख भोगा था. अब केवली परमात्मा वर्तमान की पर्याय में उस दुख को जानते हैं कि नहीं, कि निगोद की अवस्था में मैंने दुख भोगा था, वह तो वर्तमान की पर्याय में जानते हैं. तो वर्तमान की पर्याय में जानने से क्या वर्तमान में वो निगोद का दुख भोग लिया? वर्तमान की पर्याय में जानने मात्र से वो दुख भोगने की बात नहीं है. वर्तमान की पर्याय में सिर्फ केवल ज्ञानी गुरु का विनय नहीं करते, मगर उस रूप में जानते हैं कि इस गुरु के निमित्त से मैंने पाया था. ये बात केवल ज्ञान में अनंत काल तक जानेंगे. ये विनय है. खाली जानना वर्तमान की पर्याय में ये विनय नहीं है. वर्तमान पर्याय में भूतकाल को जान लेना, तो भूतकाल का जितना इतिहास है वो सब यहाँ पर वर्तमान में इकट्ठा हो जाएगा कि ये सब अभी वर्तमान में हो रहा है. मगर वर्तमान की पर्याय में ऐसा ये केवल ही भगवान जानते. और ओ हो, वर्तमान की पर्याय में जानते हैं. विनय करे भगवान, हाथ छोड़ने की बात ही नहीं है भगवान. हाँ, ये ऐसा है. देखो इसके आगे, તે વિનયની અવસ્થાનું જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાનમાં વર્તમાન દેખાય છે અને સમોવસરણમાં દિવ્ય ધ્વનિ છૂટે તેમાં પણ તે વિનયની ભાષા આવે છે. અનંત જ્ઞાનમાં જેમ છે તેમ વિકલ્પ વિના સહેજે દેખાય છે. તેમાં ઈચ્છા નથી. પણ શ્રી તીર્થંકર પ્રભુની દેશનામાં દિવ્ય ધ્વનિમાં તે પૂર્વ અવસ્થા સંબંધી વાણી આવે છે કે અમે પ્રથમ છદ્મસ્ત દશામાં ઉપકારી સદગુરુનો વિનય કર્યો હતો અને તેનો મહિમા જણાવે. કેવળ જ્ઞાન થયા પછી ઓહો હો,
केवल ज्ञान थया पछी वंद्यवंदक भाव नहीं। ये बात समझ में आई, ये महिमा बताई, ये विनय कर दिया। क्या कहा? ऐसा है भगवान। केवल ज्ञान की पर्याय के बाद में समोसरण में कहे, जो सीता और रावण की बात है ना, वो ऐसी ही होने वाली है। क्योंकि सीता अभी गुरु है और रावण शिष्य, जो सब नरक में है, वाणी सुन रहे हैं। तो जब रावण केवल ज्ञान पाएंगे सीता के उपदेश से, और सीता तो गणधर होंगे, गणधर माने छदमस्त, तो जे सदगुरु उपदेश थी, जे सीताना उपदेश थी, रावण पाम्यो केवल ज्ञान। सीता रह्या छदमस्त, पण विनय करे रावण। केवल ज्ञान पाने के बाद में रावण सीता का विनय करेंगे। कि वो विनय कैसे करेंगे? कि रावण की जब दिव्य ध्वनि खिलेगी, तो दिव्य ध्वनि में ये कहेंगे कि ये जो सीता है, जो गणधर है, वो हमारे भूतकाल में गुरु थे, और उन गुरु के निमित्त से हमने ये पाया और केवल ज्ञान पाया है। उसमें ये गुरु निमित्त बने थे। ऐसा केवल ज्ञान पाने के बाद में भूतकाल की अवस्था को बताना, ये विनय कर दिया है। ऐसा इसका भाव है। जानते भी है और बोलते भी है, केवली भगवान हो। खाली जानते नहीं, जानते भी है और कहते भी है कि इस गुरु के निमित्त से हमने पाया है। ऐसा इसका सूक्ष्म भाव है। फिर गुरुदेव ने विनय के जो भेद बताए, वो दो प्रकार के बताए। शुभ भाव रूप विनय, छठा गुण स्थान सुधी, वहां वंद्य वंदक भाव होते हैं। और शुद्ध भाव रूप विनय, जहां पूर्ण निर्विकल्प वितराग दशा है, उसके बारे में फिर गुरुदेव ने અહીં, यहाँ देखो, અહીં શ્રીમદને જે કહેવું છે તેનો આશય એવો લેવો કે જે જીવોને વિનયનું મહાત્મ્ય ન હોય તેવા જીવોને ઊભા રાખીને પણ કોઈ અપેક્ષાએ વિનયનું મહાત્મ્ય કહ્યું છે. વૈયાવચનો અર્થ સેવા છે. એનો અર્થ વિતરાગ ભગવાનની પોતાના અકશાય ભાવની સેવા છે. ये वैयावच का मतलब भी सेवा है. वितराग अकशाय भाव की सेवा है. સર્વજ્ઞ ભગવાને પૂર્વે શિષ્ય અવસ્થામાં ગુરુનો વિનય અને વૈયાવચ કર્યા હોય તે વાતને કોઈ સાધક જીવ ભૂત નૈગમ નયે તે ભૂતકાળની અવસ્થાનો વર્તમાનમાં આરોપ કરે તો તે દ્રષ્ટિએ તેની વાત સાચી છે, કારણ કે તેને ભક્તિભાવ ઉછાળવો છે એ હેતુ છે. 24वें तीर्थंकर कौन है? ये महावीर भगवान है. ये महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर है. कि महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर थे, है नहीं. वो तो सिद्ध परमात्मा है. 24वें तीर्थंकर कौन है? वो तीर्थंकर नहीं है, कभी तीर्थंकर थे. 42 बरस से लेकर 72 बरस तक 30 वर्षों के लिए तीर्थंकर थे. और हम कहते हैं कि वर्तमान में महावीर भगवान तीर्थंकर भगवान का शासन चल रहा है. वो भूतकाल में वो थे, वर्तमान में तो सिद्ध है ना. तो भूतकाल को भूत नैगम नहीं से इस प्रकार से बोलने में आता है कि वर्तमान में 24वें तीर्थंकर, वर्तमान 24 के तीर्थंकर, वर्तमान में 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान हैं. वास्तव में वो भूतकाल के तीर्थंकर.
जितनी भी मूर्ति की स्थापना करते हैं, तीर्थंकर की मूर्ति की स्थापना करते हैं, वो तो भूतकाल में कभी थे, उनकी स्थापना करते हैं, वर्तमान में तो सिद्ध है। ऐसे गुरुदेव ने इस गाथा का विनयी भाव का वर्णन किया। विनय 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 करे भगवान, भगवान ये विनय करते हैं। भाव ये है कि इसमें सार ये निकालना है कि भगवान को किसी भी प्रकार का वहां पर विकल्प नहीं है, और विकल्प से भगवान गुरु का विनय करते नहीं है। बहुत कुछ इस गाथा के संबंध में कहना था, मगर आपके लिए बहुत ही देरी हो गई है, समय बहुत हो गया है। इस प्रकार का भाव, ऐसा भाव, ये पूरा केवल ज्ञान का विषय है। ये केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, बिना राग के केवल ज्ञान में जानना। आज मुझे सुबह से यही विचार चल रहा था। मैं दोपहर में श्रीनगर से निकला यहां आने के लिए, कारगिल में जहां युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का। मैं अभी कारगिल में बैठा हूं, और मेरे सामने ही, यहां पर ही, वो जो युद्ध हुआ था, यहां मुझे आना था। मैं एक टैक्सी में बैठा था, वो शेयरिंग टैक्सी में बैठा। शेयरिंग टैक्सी होती है ना, जिसमें बाकी कितने पैसेंजर बैठे, ऐसे शेयरिंग टैक्सी में बैठ गया। कम पैसा लगता है। बैठते ही पैसेंजर आ गए। ऐसे पैसेंजर आ गए कि पास की, पीछे की सीट में चिकन लेकर के, मुर्गा लेकर के आ गए। अब मुर्गे चिल्ला रहे हैं, घर जाकर के वो काटेगा। 7-8 घंटे तक उसके पास में बैठे रहना। मैंने सोचा था गाड़ी में बैठने के बाद मैं भोजन कर लूंगा, लंच लूंगा, डिनर लूंगा, मगर मुर्गा चिल्लाए तो तुम पानी भी कैसे पी सकते हो? तो सुबह से ही मुर्गे की मृत्यु, ये मृत्यु, 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 ये सब विचार सुबह से ही चल रहा था। शाम को फिर ये मृत्यु, 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 मृत्यु का दिन। मगर विचार ये चल रहा था कि ज्ञान में ये मुर्गा जानने में आ रहा है, मगर केवल ज्ञान नहीं हुआ है ना, इसलिए अंदर से हृदय जलता जलता, आज कभी भी गिर जाऊं ऐसी हालत थी। सत्संग में बैठने की शक्ति ही नहीं है। पानी पीने तक का मन नहीं होता। वो विमान में बैठो ने तो वो भाव इतना नहीं आता, क्योंकि वहां पर भी वो उन्होंने चिकन परोसते हैं। मगर ज्ञान का विषय जब कोई बने ने, हमारा भाव ज्ञान के अनुसार होता है। यहाँ चूहा है, इसका पता चले तो भय लगेगा, पता ही नहीं चले तो भय भी नहीं लगेगा। दुख तब होता है जब राग सहित ज्ञान होता है। तो करुणा के भाव के साथ में वो ज्ञान होगा। वह चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है,
अब थैली में पकवान भी है। क्या कहूं मैं तुम्हें, मेरे जीवन में यह पहला अनुभव है। अंदर से ऐसा लगा, ओ हो, कितनी भी बचने की कोशिश करो ऐसे जीवों का योग, एक ही भावना पाई, एक ही भावना पाई। जैसे उमराला में चिड़िया को बोध दिया था ने, ऐसे ही इस मुर्गे को भी यही भाव पाता रहा पूरे रास्ते में। ये भी भाव आ सकता है कि 4 गुना 8 गुना पैसा खर्च करके खुद अकेली टैक्सी में आ जाता, ये शेयरिंग टैक्सी क्यों की। मगर वो देख देख के कुदरत कुछ और चाहती है। देर इज सम इंडिकेशन, और वही एक कला है, ये एक साधना की कसौटी है, एक ज्ञान दीपक ऐसे जो कैसा ये योग ज्ञान यदि हो जाए और राग का भाव हो तो सचमुच ही दुख होगा। मगर दोनों के प्रति ऐसी करुणा जो मुर्गे को लेकर के, अब पता नहीं है यहाँ पर, जैसे मैंने कल कहा था ना, श्रीनगर में 95-96% से ज्यादा तो मुस्लिम लोग हैं। उनके लिए ये रोज का है, उनके लिए नया कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ करुणा जैसा नहीं है। मगर हमारे लिए ये रोज का नहीं है। हमारे लिए ऐसा, इसलिए अंदर से ऐसा एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही वो जो बात आती थी ना, सामने मेरे पास में इतने लड्डू है, इतने पकवान है, भाखरी है, थेपला है, चिक्की है, काजू कतली है, सब थैले में पूरा थैला भरा हुआ है। तो गुरुदेव याद आए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसा नहीं। ज्ञेय ज्ञेय पर लिखा है उसे जानने वाली पर्याय का नाम। वर्तमान में इस मुर्गे को जानने की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय में उसका नाम लिखा है, वो ज्ञेय ही जानने में आना है। इसलिए अतिशय विकल्प से लाभ क्या है, मगर अभी अधूरे है, अधूरे है। इतने हम अभी निर्विकल्प हुए नहीं है भगवान, मगर भावना पाते हैं। ये गाथा भी आज की ये स्मरण में आ रही थी। आज इसके लिए ये भाव आया था कि राग के साथ में ज्ञान हो तो दुख होगा ही होगा। और तब भी यह जागृति की दुख का कारण राग ही है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आनंद का कारण है, क्योंकि स्वभाव कभी दुख का कारण नहीं बन सकता। स्वभाव दुख का कारण बन जाए तो सुख फिर किससे मिलेगा। इसलिए ये सेपरेशन होना चाहिए। हे चैतन्य परमात्मा, बस हमारा सत्संग निरंतर नित्य होता रहे। हे परम कृपालु देव, आज के दिन हमारी ये भावना थी, यह भी रात के 12 बजने से पहले पूर्ण हुई। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ भगवान। कल सुबह दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग आपको यूट्यूब प्रीमियर आपको भेज दूंगा। लाइव अपन नहीं मिल पाएंगे, और कल दिन में जब भी अनुकूलता होगी, ऐसे दिन में कभी भी आप तैयार रहना। आत्म सिद्धि शास्त्र की 20वीं गाथा पर सत्संग होगा।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा